इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक है, वो भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं। सड़कों का काम ले लो, चिकने ले लो, से वो काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कामों में देरी हो रही है, वो आ रहा है। पंचायतों का हिस्सा अगर प्रधान न हो तो भी हिस्सा आता है पंचायतों का, और प्रधान एमएलए थोड़ा सही हो तो किसी के विशेष लगाव हो तो एक अलग थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। वर्तमान है वो कार्यकाल उनका ठीक है, बढ़िया है। जनता ने उनको ये, पर अभी जैसे गहलोत सरकार ने जो पट्टों की बात की है हमारे, हम जिस एरिया में बैठे हैं उनका तो ठीक है विकास चल रहा है, पर अभी जैसे कई फाइल, अगर हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया की नगर पालिका क्षेत्र की बात करो तो लगभग 40 लोगों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 10 साल से वो लोग बैठे हैं। आप बात करो तो उन लोगों के 7 बड़े मकानों के पट्टेदारी हो गए और 7 वालों को मुकदमा हो रहा है। और बहुत से लोगों के अभी जो मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना दी, हर घर को पट्टा मिले, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। नगर पालिका की जो फाइल, ठीक है, विकास करवाना एक लोगों के दुख सुख में जाना एक अलग मैटर होता है राजनीति में। उसके अलावा जब आप मान लो बनते हो तो हर आदमी को प्रायोरिटी में लेके उसका काम, शहर का बहुत सा काम रुका पड़ा है। थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। ऐसे राजनीति में ऐसे रवैये को नहीं अपनाना चाहिए आदमी को। आज मैं मुंह में राम राम करता हूँ, दूसरी सोच अलग होती है। ठीक है, वो आज राजनीति कहते हैं, कोई कहता है भी मैं उसके जा रहा हूँ, उसके मैं दुख सुख में शामिल हुआ, ये कोई बताने की बात लेके सब हर आदमी को वर्ग को सोच के। दुकानों में बहुत से लोगों के इंतकाल पड़े हैं, नालियों में राजनीतिक मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए आदमी के, वो एक गलत बात। बजट ऐसी बात नहीं है, बजट का कहीं कमी नहीं है। वो कहाँ से पैसे ला रहे हैं? अभी आप जो शहर में काम चल रहा है तो घर थोड़ी पैसे लगा रहे हैं। हमारे पहले वो उस टाइम पहले संतोष सारण जी थे, एमएलए थे, उस टाइम में उन्होंने बराबर विकास कराया। उसके बाद में अब एमएलए साहब जगदीश जी बने हैं, चाहे गुड्डन सिंह जी बने हैं। ये बात नहीं होती है, जो पैसे तो आ रही है ना, घर से कहाँ से ला रहे पैसे, वो बात होती है। देखो हर आदमी कहीं संतुष्ट नहीं होता, और ये सी बात नहीं है। आज मान लो क्षेत्रीय विधायक है और उस तो वो कहाँ रोक लगा रहा है। नमस्कार, मैं सुनी पुनिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपीपी लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी, सवाल जनता का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ नए मेहमान के रूप में कांग्रेस से युवा नेता सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से अजब सिंह जी खिच्चड़ हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार पुनिया साहब, आपको भी नमस्कार, और आपके माध्यम से आपके जो दर्शक है उन सबको मेरी तरफ से राम राम, सत श्री अकाल। सर, बात करें आपके युवा व्यक्तित्व की तो आप कांग्रेस पार्टी के अंदर, यूथ कांग्रेस के अंदर काफ़ी पदों पर रह चुके हैं। यूथ कांग्रेस के अंदर आपने चुनाव भी लड़ा है। किस तरह से आपने आज तक राजनीति का सफर तय किया? मैं 2008 में इस सिस्टम में आया, उससे पहले मैं अन्य में था। फिर माननीय राहुल गांधी जी ने पहली बार जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन सिस्टम किया था शुरू, उसके अंदर मैं सादुलशहर विधानसभा से 2010 में विधानसभा अध्यक्ष इलेक्टेड निर्वाचित हुआ और 2013 में लोकसभा उपाध्यक्ष निर्वाचित हुआ। तो जो यूथ कांग्रेस के माध्यम से जो एक युवाओं को राजनीति, जो समाज की सबसे अगर सुंदर तस्वीर है और सबसे कोई हिंदुस्तान में जरूरत है वो राजनीति है। क्योंकि राजनीति के माध्यम से आज हर आदमी घरों में बात करता है, हर आदमी अपने बेटे को कलेक्टर एसपी कुछ बनाना चाहता है, कोई सीआई बनाना चाहता है, पर जब राजनीति की बात आती है तो कहती है, हर आदमी कहता है भी ये सुरक्षित क्षेत्र नहीं है। चाहे महिलाओं के लिए ले लो, चाहे युवाओं के लिए ले लो, हर आदमी इसको एक अलग नजरिए से क्षेत्र को देखते हैं। और जो भी हमारे संवैधानिक फैसले हैं, नीतिगत फैसले हैं, देश के जो नवनिर्माण के फैसले टोटल राजनीति के द्वारा ही होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ही चाहता हूँ और हर युवाओं को मैं आगे आने की क्या की बात कहता हूँ भी आप राजनीति से जुड़ो, अच्छे आदमी आएंगे, निश्चित रूप से अच्छाई इसमें दिखेगी। सर, आगे आने वाला 2023 के अंदर आगामी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव को लेकर के आप भी कहीं ना कहीं तैयारी करने में लगे हुए हैं। क्या कुछ तैयारी आपकी वर्तमान में चल रही है? वर्तमान में हमारा मेन तो पब्लिक जुड़ाव ही है और लोगों से। जब मैं जो यूथ का सिस्टम था, मैं विधानसभा अध्यक्ष बना था, टोटल बूथों पे जाके 20-20 आदमी बनाए, उसके बाद में 5-5 आदमियों को मैंने जिताया, उनके वोटों से हम बने। फिर जब लोकसभा की बात आई तो पूरे लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा लगते और 1600 करीब बूथ थे। उन बूथों पे हमने वोट बनाए। तो हर गांव में जैसे जाते हैं, पहली बार SC OBC महिला के उसमें 3 फर्म होते थे और उसके अलावा सामान्य के 2 पद होते थे। तो उनके OBC के प्रमाण पत्र, उनकी डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र, उनको टोटल जो सिस्टम बार कोडिंग होती थी, तो उसके आधार पर हम आज भी हमारे उन लोगों से फैमिली जुड़ाव है, सामाजिक सरोकार एक दूसरे से हमारा है लोगों से। तो उसके हिसाब से अगर 2023 मैंने 2018 में भी टिकट मांगी थी और पार्टी ने निश्चित रूप से नहीं दी। टिकट पार्टी का एक अलग मैटर होता है, मांगना हर आदमी का अधिकार होता है, देना पार्टी का निर्णय होता है। हर कार्यकर्ता को पार्टी की टिकट मांगनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
अब 2023 का चुनाव है, मुश्किल से एक साल का वक्त रहा है अभी, तो निश्चित रूप से पार्टी की टिकट हम मांग रहे हैं और पार्टी ने ये मौका दिया तो चुनाव लड़ेंगे। टिकट को लेकर के और भी दावेदार हैं। जगदीश जी जंगीड़ वर्तमान विधायक हैं, भामा सोम बिश्नोई जी हैं, संतोष जी सारण हैं, काफ़ी उम्मीदवार हैं। कितना कुछ आश्वस्त हो आप टिकट को लेकर? देखिए, हर चीज़ क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होती है जी और ये कांग्रेस एक बड़ा परिवार है जी और वो निश्चित रूप से सभी हमारे परिवार का हिस्सा है जी और एक स्वच्छ राजनीति के लिए जी टिकट उनको मिले चाहे मेरे को मिलो, वो तो डिसाइड पार्टी को करना है, जी क्योंकि हम खुद डिसाइड नहीं कर सकते। भी कोई भी पार्टी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात कर लो, हर आदमी अपने एक नई ऊर्जा के साथ टिकट मांगता है और जो जब तक नहीं मिलती तब तक हम पूर्ण रूप से हर आदमी दौड़ में रहता है जी और मिलने के बाद एक अलग सिस्टम बन जाता है। जी तो पार्टी है, वो पार्टी अपने लेवल पे विचार करती है, सर्वे करवाती है, कार्यकर्ताओं के अलग अलग भावनाएं जानती हैं। कांग्रेस पार्टी का अग्नि संगठन बहुत हैं, लोग बहुत हैं, उसके आधार पे वो टिकट देती है। जी सर, आगामी जो चुनाव होने हैं उनको लेकर के जो अगर आप पर विश्वास करती है कांग्रेस पार्टी, आपको टिकट दे देती है, तो किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे? कांग्रेस पार्टी का जो मेन ध्येय है जी। वो आम जो लास्ट, मेरी सोच है, जो लास्ट पंक्ति का है जी आदमी। जैसे महात्मा गांधी जी एक जंतर दिया था, उस टाइम उन्होंने कहा था कि जब भी आप कभी भी जिंदगी में कोई फैसला करो और कोई आपके सामने बात हो, उस टाइम आप जो नींदहीन जो लास्ट व्यक्ति है जी उसको आप दिमाग में रख के फैसला करो। जी और जो हर आदमी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, कोई भी हो जी। जो राजनीति क्षेत्र में है, जी उसका प्रोजेक्ट होता है भी मेरे को अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे समाज के लिए, और एमएलए एक लोकलाइजेशन सिस्टम का हिस्सा होता है, एमएलए होता है जो, जी तो निश्चित रूप से वो कुछ न कुछ करने की करता है। जैसे आज वर्तमान हमारा विधायक अब कुछ न कुछ कर रहे हैं, उससे पूर्व विधायक उन्होंने भी कुछ न कुछ किया ही है। जी तो जो क्षेत्र की समस्या है, मेन हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र बेस है ये। जी उसके अलावा इंडस्ट्री की मांग है। आज नज़दीक हमारे गवर्नर की बात की जाए तो पानी का मेन मुद्दा पानी का है, जी। क्यों कृषि प्रधान क्षेत्र है, जी पंजाब से पानी आ रहा है। और उसके अलावा भाखड़ा और गंगकनाल दो क्षेत्र साधु से विधानसभा में हमारे लगते हैं, जी। दोनों क्षेत्रों में। जी पाकिस्तान बॉर्डर लगती है, पंजाब बॉर्डर लगती है, एक अलग राजस्थान से मान लो आज अगर राजधानी से बात करें तो कम से कम 450-500 किलोमीटर के दूर हम करीब बैठे हैं। जी तो निश्चित रूप से हम पूरी कोशिश रहेगी भी एमएलए बनना एक अलग बात है और फिर सरकार में होना एक अलग बात जी। है। तो जिस प्रकार के बनने के बाद भूमिका मिलेगी उस हिसाब से क्षेत्र के विकास के लिए काम करेंगे। जी वर्तमान विधायक आपके कांग्रेस पार्टी से हैं, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देखते हैं? वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का जो कार्यकाल है उसके अंतर्गत अब की बार जो भी काम हुए, आप चिरंजीवी योजना का ले लो, मुख्यमंत्री इंदिरा रसोई का ले लो, और धरातल पे जो काम हुए हैं वो निश्चित रूप से एक अलग ही काम है, नीम के पत्थर हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय विधायक है, वो भी अपने लेवल पे लगे हुए हैं। सड़कों का काम ले लो, चिकने ले लो, से वो काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। ठीक है, कुछ कामों में देरी हो रही है, वो एक अलग मैटर है। आज आपने कई औरों का इंटरव्यू लिया, उसमें बात आई भी निकल के आई है, पर देरी होना स्वाभाविक है, पर वो काम चल रहे हैं। और सरकार ने, जो सरकार है जो कांग्रेस पार्टी की, इसकी बाद जो काम किया वो ऐतिहासिक फैसले हैं निश्चित रूप से। वर्तमान पंचायत समिति के प्रधान है, वो भी आपकी कांग्रेस पार्टी से, उनके कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हो? तो क्या लगता है आपको, क्या बजट, कैसे कुछ वितरण पंचायत ग्राम पंचायतों में हो रहा है? कांग्रेस पार्टी का जो वर्तमान हमारा निशान सिंह है, बढ़िया आदमी है जी। और लायक है, उसको इलेक्टेड सिस्टम से आया है वो, और बिल्कुल सबको साथ लेके चल रहा है पंचायत समिति में। उसका कार्यकाल को थोड़ा टाइम हुआ है, पर निश्चित रूप से ऐसी बात नहीं है उसके कार्यकाल में कमी नहीं है कहीं, वो लगा हुआ है। हर पंचायतों में भी अपने जो आ रहा है, पंचायतों का हिस्सा अगर प्रधान न हो तो भी हिस्सा आता है पंचायतों का, और प्रधान एमएलए थोड़ा से सही हो तो किसी के विशेष लगाव हो तो एक अलग थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। और वो ऐसी बात नहीं है भी जो उनके साथ नहीं है उनको नहीं मिलेगा, सबको हिस्सा है जो पंचायत में है। क्योंकि कांग्रेस के वर्कर नहीं रहते हर पंचायत में, जो मान लो सरपंच दूसरी पार्टी का बन गया या कोई और बन गया तो सब वहाँ आदमी तो कांग्रेस पार्टी के भी हैं। हर बूथ पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, उन लोगों की जवाबदेही बनती है। कल को गांव में मान लो काम नहीं होंगे तो कल को आज मान लो वोट किस आधार पे मांगेंगे हम, तो उसके लिए ये बात नहीं होती भी कोई, हर जो विकास है वो विकास का पहिया बरोबर चलता है। सर, वर्तमान में चेयरमैन है सदुल शहर से नगर पालिका के, वो आपके परिवार से ही है, खिचड़ परिवार से ही है, उनके कार्यकाल को आप किस नज़र से देखते हैं? चेयरमैन वर्तमान है, वो कार्यकाल उनका ठीक है, बढ़िया है, जनता ने उनको ये, पर अभी जैसे
गहलोत सरकार ने जो पट्टों की बात की है हमारे, हम जिस एरिया में बैठे हैं उनका तो ठीक है विकास चल रहा है, पर अभी जैसे कई फाइलें गुम हो चुकी हैं। अगर हमारे जिस एरिया में मैं रहता हूँ उस एरिया की नगरपालिका क्षेत्र की बात करो तो लगभग 40 लोगों में मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 10 साल से वो लोग बैठे हैं। आप बात करो तो उन लोगों के 7 बड़े मकानों के पट्टेदारी हो गए और 7 वालों को मुकदमा हो रहा है। और बहुत से लोगों के अभी जो मुख्यमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना दी, हर घर को पट्टा मिले, उसका लाभ नहीं मिल रहा है। नगरपालिका की जो फाइलें हैं वो गुम चुकी है। ठीक है, विकास करवाना एक लोगों के दुख सुख में जाना एक अलग मैटर होता है राजनीति में। उसके अलावा जब आप मान लो बनते हो तो हर आदमी को प्रायोरिटी में लेके उसका काम करो आप, क्योंकि ठीक है आप लोगों के दुख सुख में जा रहे हैं, उसके लिए तो कोई भी आदमी, आज हम जा रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी हम पद के लिए उस वक्त एक सामाजिक आदमी का क्षेत्र होता है। और जब आप कुर्सी पे बैठते हैं तो नीतिगत निर्णय करने पड़ते हैं, सबको साथ ले करने पड़ते हैं। आज शहर का बहुत सा काम रुका पड़ा है, थोड़ा सा भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हैं। ऐसे राजनीति में ऐसे रवैये को नहीं अपनाना चाहिए आदमी को। आज मैं मुंह में राम राम करता हूँ, दूसरी सोच अलग होती है। ठीक है, वो आज राजनीति कहते हैं और कोई कहता है मैं उसके जा रहा हूँ, उसके मैं दुख सुख में शामिल हुआ, ये हुआ, ये कोई बताने की बात नहीं होती है। हर आदमी जाता है, हर आदमी का अपना जितना दायरा होता है उतना हर आदमी दुख सुख में सीख जाता ही है। पर आज सादुल शहर के लोगों ने उनको चुना है और तो उनको सबको साथ लेके सब हर आदमी को वर्ग को सोच के, दुकानों में बहुत से लोगों के इंतकाल पड़े हैं, नालियों में राजनीतिक मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए आदमी के, वो एक गलत बात है। सर, आप जिस तरह से बात कर रहे हो मुकदमे हुए हैं लोगों पर, कहीं ना कहीं भेदभाव की नीति की आप बात कर रहे हैं, तो कहीं आपको भी नहीं लगता कि आपकी सरकार है राजस्थान में, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है और आपको यहाँ पर बोर्ड है वो बीजेपी का बोर्ड है, तो वो तो आरोप लगा रहे हैं कि ऊपर कांग्रेस की सरकार है, हमें भेदभाव हमारे साथ किया जाता है, हमें पूर्ण बजट नहीं मिल रहा है, इसका अभाव है हमारे पास। बजट ऐसी बात नहीं है, बजट का कहीं कमी नहीं है। वो कहाँ से पैसे ला रहे हैं? अभी आप जो शहर में काम चल रहा है तो घर थोड़ी पैसे लगा रहे हैं। हमारे पहले वो उस टाइम पहले संतोष सारण जी थे, एमएलए थे, उस टाइम में उन्होंने बराबर विकास कराया। उसके बाद में अब एमएलए साहब जगदीश जी बने हैं, चाहे गुड्डन सिंह जी बने हैं। ये बात नहीं होती है, जो पैसे तो आ रही है ना, घर से कहाँ से ला रहे हैं पैसे? वो व्यवस्था कहाँ से, घर थोड़ी कर रहे हैं। उतना नहीं मिल रहा है जितना जहाँ पर कांग्रेस पार्टी के विधायक है वहीं कांग्रेस का बोर्ड है, वहाँ बजट मिल रहा है, इतना बजट हमें नहीं मिल रहा है। वो एक कहने की बात होती है, देखो हर आदमी कहीं संतुष्ट नहीं होता और ये सी बात नहीं है। आज मान लो क्षेत्रीय विधायक है और तो वो कहाँ रोक लगा रहा है? आज मैंने पहले भी आपको जैसे कहा, भी हर यहाँ सालू शहर में हमारे जो वार्ड हैं उन वार्डों में हमारे कांग्रेस के वर्कर नहीं रहते, कांग्रेस के हमारे हो गए। हर आदमी आज हम एमएलए की सोच रहे हैं तो वो वार्ड मेंबरी की सोच रहे हैं, कोई चेयरमैन की सोच रहे हैं। अगर हम सपने देख सकते हैं वो सपने नहीं देख सकते, तो वो नहीं चाहेंगे हमारे वार्डों में काम हो। जो आदमी मान लो राजनीति क्षेत्र में कोई भी आदमी है वो चाहता है अभी मैं मेरे क्षेत्र में काम हो, मेरे थ्रू काम हो, तभी उसको वोट देंगे कल को। वो किस हज़ार पे वोट मांगेगा उनके काम नहीं होंगे तो? ऐसी बात नहीं होती। ये तो चलो ठीक है, जो आदमी है मान लो कोई हर आदमी एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना आसान होता है। आज मैंने मान लो पूर्व में आप जैसे मेरे पर्सन पूछा, मेरे परिवार की बात आई, तो मैं उनके व्यक्तिगत एलिगेशन नहीं लगा रहा, एक मैं मतलब स्वच्छ राजनीति की बात कर रहा हूँ आपको बताऊँ। तो ऐसी बात नहीं होती। वो चलो ठीक है, आदमी मिले हो आप बहुत से लोगों से तो आप चर्चा करो, लोगों से निकल के नई बात आएगी। मेरे को नहीं लगता अभी कहीं ऐसी बात है कोई। सर, आपका भी कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों के साथ गलत हुआ है, जिनके पट्टे काफ़ी समय से नहीं बन रहे हैं, उनके पट्टे बनवाने या उनकी आवाज़ को प्रशासन या तक पहुंचाने का आपका भी कर्तव्य है। निश्चित रूप से हम इसमें लगे हुए हैं, एमएलए साहब भी लगे हैं, हर आदमी लगा है इसमें। पर जो नगर पालिका का जो बॉडी होती है वो स्वायत्त शासन विभाग अलग होता है, तो उनका जो काम है, जिस आदमी के हाथ में कलम होती है वो तो उसके हाथ में काम होता है। तो कलम जिसके हाथ में है वो आदमी उतने ही काम, आपको समझो बात को भी लगे हैं सभी, ये बात नहीं अभी लगे नहीं कोई, हमारे अपने हैं वो आदमी, हमें उनका दुख दर्द है, तभी तो आपसे मैं बात साझा कर रहा हूँ। मेरे खुद पे तो है नहीं, पर मेरे ठीक है, मेरे गांव के हैं, मेरे परिवार के हिस्से हैं लोग। आज सालू सर कितनी की बड़ी है, हर आदमी हमारे से रिश्ते नाते हैं, कोई काका बाबा दादा चाचा लगता है, पारिवारिक रिश्ते हर आदमी से हैं। तो तभी उनके दो दर्द हमें महसूस होता है, तभी हम बोलते हैं ना। और निश्चित रूप से आपके सामने आपको नहीं पता थोड़ी चाहिए मैं बोलूँगा, तो हर मंच पे बोलना पड़ता है। जाते हैं मान लो जयपुर जाएं या कहीं जाएं, जहाँ भी प्रॉपर सिस्टम होता है वहाँ बात उठाते ही हैं मंच पे, जो जहाँ भी मंच मिलता है। ये सर, वर्तमान की स्थिति की आज बात कर लें। आज सुबह से एक अपडेट चल रही है कि सचिन पायलट जी हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे?
देखिए वो पार्टी का फैसला है। जी अपडेट तो मान लो चल रही है, मीडिया का जो है वो एक अलग है, जी और उतनी बड़ी बात अपने क्या कह सकते हैं। जी अभी कांग्रेस पार्टी का जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा 19 से, जो आ रहा है मीडिया में, जी उसमें कौन फार्म भरेगा, वो कौन बनेगा, और वो तो पार्टी के लेवल पे डिसाइड होगा कौन सीएम बनेगा कौन ना बनेगा। पर पार्टी का जो भी निर्णय होगा उसका हम स्वागत करेंगे निश्चित रूप से। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर के आगे की क्या रणनीति आपकी रहेगी? आगामी चुनाव को लेके ये रणनीति है, अभी हम लगे हैं, टिकट पार्टी देगी तो चुनाव लड़ेंगे निश्चित रूप से। और एक मैं 2016 से लेके अब तक मेरे पास कोई पार्टी का पद नहीं है, मैं एक काम कार्य करता हूँ, जी और कार्यकर्ता से भी मैं कार्यकर्ताओं में जाता हूँ तो उनको बोलता हूँ मैं तो सदस्य हूँ, जी तो कार्यकर्ता बहुत बड़ा होता है। जी तो मैं कोई वो पद की लालसा में काम नहीं करता, पार्टी का संगठन का आदमी हूँ जी और कार्यकर्ता हूँ। जो भी पार्टी मेरे को अगर मौका मिलेगी तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। अगर पार्टी आपको टिकट 2013 में भी आप टिकट की मांग कर रहे थे, 2018 में भी आप दावेदार थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। अगर दुर्भाग्य से अगर आपको टिकट नहीं मिलता है, क्या विधानसभा चुनाव आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ऐसी बात हमारे तो ये बात तो दिमाग में पहले ही आ जाती मेरी। जी हैं? अभी तो कुछ मैच्योर हुआ, उस टाइम अलग बात थी, युवा था 2013 में, अभी भी युवा हूँ, ऐसी बात नहीं है, पर ऐसी बात दिमाग में नहीं आती। संगठन सर्वोपरि होता है जी और सब वाकई ये तो भविष्य के गर्भ में है बातें, ये तो, पर ऐसी बात नहीं है। पार्टी पहले भी मैंने पार्टी का साथ दिया है, पूर्व में भी 2013 में भी मैं पार्टी के साथ था, 18 में पार्टी के साथ था। जितनी भूमिका मिलती है उतना काम करते हैं। सर, प्रदीप खिच्चड़ जी हैं, वो आपके परिवार से, वो चेयरमैन और भाजपा की टिकट की दावेदारी वो जता रहे हैं, और वो एक तरह से ये भी कह चुके हैं भी टिकट हमारी पक्की है, और उन्होंने एक तरह से ताल जो आगामी विधानसभा चुनाव उनके लिए ठोकती है। क्या आपको नहीं लगता कि एक ही परिवार से कांग्रेस भाजपा में एक ही परिवार से अलग अलग चुनाव लड़े, या अगर दोनों को भी आपको टिकट देती है, बीजेपी उनको देती है, कांग्रेस आपको देती है, क्या नहीं लगता आपको कि नहीं कहीं ना कहीं परिवार को राजनीतिक नुकसान इस तरह से हो सकता है? नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता। देखो, चुनाव जनता ने करना है, जी और अगर परमात्मा निश्चित रूप से ऐसा मौका देगी तो हम स्वच्छता पूर्वक चुनाव लड़ेंगे, स्वच्छ चुनाव लड़ेंगे। जी फैसला जनता ने करना है। कोई न तो मेरे घर पे वोट पड़े हैं ना उनके घर पे वोट पड़े हैं, जी वो तो जनता ने फैसला करना है भी किसको मौका देंगे, किसको आशीर्वाद देगी जनता, जी क्योंकि जनता माई बाप होती है। जी सर, अंतिम रूप से क्षेत्र के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? मेरा यही संदेश है कि निश्चित रूप से हमें स्वच्छ राजनीति के लिए काम करना चाहिए, जी और जो भी राजनीति की दुर्भावना न रखते हुए जी और एक दूसरे क्षेत्र के विकास के लिए काम करना है। जी किसी प्रकार के किसी के प्रति जो मान लो राजनीति में मान लो मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। सभी को साथ लेके क्षेत्र के विकास के लिए हमें काम करना है, जी और हर आदमी को दायित्व मिलता है उसको अपने दायित्व के अनुसार कार्य करते रहना चाहिए। चलिए, ये थे हमारे साथ सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से युवा कांग्रेस के नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके विधानसभा यूथ कांग्रेस के, और पूर्व प्रदेश सचिव राजस्थान सेवा दल कांग्रेस के भी रह चुके हैं, और 2013 में भी ये टिकट के बड़े दावेदार थे, जो 2018 में भी टिकट के बड़े दावेदार थे। आगामी 2023 के चुनाव को लेकर के भी इन्होंने अपनी दावेदारी है वो कहीं ना कहीं पेश कर रहे हैं, और इनसे अनेक मुद्दों को, क्षेत्र के तमाम मुद्दों को लेकर के हमने जिक्र किया। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।